हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन टॉक 333। आज के जनरल रीडिंग का टॉपिक है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर आप हो तो आपके लिए गाइडेंस। तो दिस इज़ कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग, जितना रेजोनेट होता है उतना ही लेना। लेट्स सी यूनिवर्स एंड एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो। लेट्स सी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस। 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्स बॉटम है, 10 ऑफ कप्स। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस क्या है अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो आपके लिए क्या गाइडेंस है। 8 of wands, 6 of cups, 10 of wands and the star, page of wands। ओके, तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो तो आपको ये चेक करना है, मतलब ये देखना है कि आपके इस रिलेशन को कितना समय हो गया है, कितना टाइम ड्यूरेशन हो गया है, ये अभी रिसेंट है या उसमें महीने साल हो गए हैं। तो वो चेक करना है कि जब से आपका ये रिलेशन है और अब तक उसकी जो इंटेंसिटी है, वो जो पैशन है, उतना है या कम हो गया है। तो यू हैव टू चेक कि उतने इमोशनल आप हो अभी भी, या आप में से किसी एक ने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, अभी वो इम्पोर्टेंस नहीं है। वो चीज़ें चेक करनी है। दूसरी चीज़ कि जो भी कम्युनिकेशन होता है उसमें कितनी क्लैरिटी है, कितना ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन है। यहाँ पे अगर आपको मन में कन्फ्यूजन है, डाउट है, कोई सेकंड थॉट आ रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। तो आपके लिए गाइडेंस है कि अगर कोई मन में बात है तो क्लियर कम्युनिकेट करके आपके पर्सन से बात क्लियर करो, मन में कुछ भी नहीं रखो। अगर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अगर आप अपने करियर में बहुत बिज़ी हो या आपके पार्टनर बिज़ी हैं इसलिए वो आपको टाइम नहीं दे पाते हैं, तो इसका आपको कहीं ना कहीं सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन अगर होगा तो आगे चलकर इस रिलेशन में बिकॉज ऑफ करियर एंड बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स यहाँ पे डिस्टेंस आ सकता है। तो इसलिए अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, बहुत उनको काम है और रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आपको टाइम नहीं दे पाते हैं, तो आपको अंडरस्टैंड करना है एक दूसरे को। दूसरी चीज़ कि अगर आप दोनों के बीच में किसी भी बात में लड़ाई झगड़े होते हैं या कोई ऐसी बात होती है जिसकी वजह से ऑन ऑफ सिचुएशन आ जाती है, तो यहाँ पे वो चीज़ें कितने जल्दी ठीक होती है ये भी आपको नोटिस करना है। कितना टाइम लगता है चीज़ों को ठीक होने में, ज़्यादा दिन लगते हैं, हफ्ते लगते हैं, महीने लगते हैं, या इंस्टेंट जल्दी ही आप एक दूसरे को माफ़ करके आगे इस रिलेशन में आ जाते हो, वो चेक करना है। क्योंकि यहाँ पे ईगो इश्यूज एंड लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं, और कुछ लोगों का ऐसा है कि लड़ाई होती है तो ठीक भी हो जाता है, और कुछ लोगों के लिए वापस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। तो आपको चेक करना है कि इस रिलेशन में कितनी स्ट्रेंथ है। दूसरी चीज़ ये देखनी है कि 9 ऑफ कप्स, आप एक दूसरे के लिए विश फुलफिलमेंट कितने हो, मतलब जितना आप इस रिश्ते के लिए इमोशनली इन्वॉल्व हो, क्या आपके पर्सन भी उतना ही इन्वॉल्व है या नहीं, मतलब ये दोनों की तरफ से उतना ही इन्वॉल्वमेंट है या सिर्फ एक ही ज़्यादा डेडिकेटेड है, ये देखना है। और दूसरी चीज़, आपको इस रिश्ते के अलावा दूसरी बातों में भी बिज़ी रहना है, पूरा टोटली यहाँ पे अपना इमोशनल लेवल पे इन्वॉल्वमेंट नहीं रखना है, अदरवाइज़ यू विल गेट डिस्टर्ब। यहाँ पे आपको दूसरी बातों में, जहाँ पे आपकी हॉबीज़ है या दूसरे आपके जो काम है उसमें भी आपका माइंड डाइवर्ट करना है, सो दैट आप बैलेंस कर पाओ। ठीक है, लेट्स सी आपके लिए एंजल्स क्या कहना चाहती है। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए एंजल की तरफ से गाइडेंस। एंजल आपको क्या कहना चाहती है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। अपॉर्चुनिटी, meditation brings answer, listen to your intuition, if you believe, improving health, it's up to you, remain positive, get more information and the situation will improve.
यहाँ पे एंजल आपको ये गाइडेंस देना चाहती है कि आने वाले दिनों में आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि वो गुड न्यूज़ क्या है। रिलेशनशिप रिगार्डिंग, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रिगार्डिंग आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी। दूसरी चीज़, आपको अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना है। अगर हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी ठीक होने वाले हैं, ऐसा एंजल आपको कह रही है। दूसरी चीज़ आपको ये कह रही है एंजल कि आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन से एंजल से कनेक्शन बनाए रखना है सो दैट आपके डिसीजन सही रहे हमेशा, एंड जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे वो होगा। इसलिए आपको अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट ही रखने हैं, क्योंकि जैसा आप सोचोगे वैसा होगा। थर्ड गाइडेंस एंड मैसेज एंजल का ये है आपके लिए कि लिसन टू योर इंट्यूशन। एंजल आपको कह रही है आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है और पॉजिटिव रहना है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके इंट्यूशन कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि वो बात सही है, तो आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि उस बात में भी भलाई है। तो अपने इंट्यूशन को आपको सीरियसली लेना है और वही करना है जो आपको इंट्यूशन कहे, जो आपको बात पसंद हो या नहीं, और वो चीज़ पॉजिटिव ही है ये कंसिडर करनी है। उसके बाद एंजल आपको ये भी कहना चाहती है कि जो आप बिलीव करोगे वो होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो होगा। इसलिए जो भी मैनिफेस्ट करोगे उससे पहले आप ये सोचो समझो कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो। जो भी सिचुएशन है आपके इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में वो इम्प्रूव होने वाली है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेट्स से आपके पर्सन के चैनल मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। आपके पर्सन के चैनल मैसेजेस क्या हैं। फर्स्ट मैसेज है आवर लव इज़ ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। वाओ, देखो लॉन्ग डिस्टेंस का ये रीडिंग है और डिस्टेंस का ही मैसेज आया है। आपके पर्सन आपको कह रहे हैं भले कितना भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, लेकिन आप हमेशा उनके करीब हो। आवर लव इज़ ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। दूसरा मैसेज ये है आई फेल टू गिव यू वॉट यू नीड। मतलब ये डिस्टेंस की वजह से हो सकता है आपको वो नहीं दे पा रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हो, ये भी वो आपको कहना चाहते हैं। थर्ड मैसेज है आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू। आपके पर्सन हमेशा आपके बारे में डे ड्रीमिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आई वॉन्ट टू फिक्स अवर कनेक्शन। ये कनेक्शन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वो कहना चाहते हैं, इसलिए जो भी प्रॉब्लम होती है वो ठीक करते हैं। और लास्ट वन है द थिंग्स डिडेंट गो द वे आई प्लान। मतलब कुछ चीज़ें ऐसे भी हुई हैं आपके इस रिलेशन में जो आपके पर्सन ने एक्सपेक्ट नहीं की थी, तो कभी कभी उनको उस बात का बुरा भी लगता है। ठीक है, तो ये रही आपकी रीडिंग, जितना रेजोनेट हो उतना ही लेना। थैंक यू।